हेलो, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिर्जा और हम लोग कर रहे हैं एमएस एक्सेल। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने टेक्स्ट और डेट फंक्शंस देखे थे। आज हम करेंगे सम फंक्शन, एवरेज। बेसिकली हम इस वीडियो में सम फंक्शन पर फोकस करेंगे कि सम फंक्शन का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इस चीज़ के लिए एक लिस्ट बना कर रखी हुई है। सीरियल नंबर हैं, बुक नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब बात करते हैं कि अगर हमें क्या करना है, सम करना है। टोटल क्वांटिटी या टोटल बुक्स हमारी लाइब्रेरी में कितनी है, अगर मुझे वो देखना है तो हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके 2-3 मेथड हैं, मैं आपको सारे बताती हूँ। फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे जहाँ आपको टोटल चाहिए उस सेल पर आप उस सेल को एक्टिव कीजिए। उस सेल को एक्टिव करने के बाद आप कीजिए ऑटो सम पे क्लिक। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर करेंगे आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड मेथड है, आप फॉर्मूला लगाएं, इज इक्वल टू फर्स्ट रेंज प्लस सेकंड रेंज जो हमारी C5 है प्लस C6। इस तरीके से आप क्या करें, मान लीजिए अपने को यहीं तक रखना है, हर रेंज को अलग अलग लिखें, प्लस लगाते जाएं और एंटर कर दें तो जो रेंज आपने सेलेक्ट की है उसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। थर्ड मेथड है, आप इज इक्वल टू कीजिए, फिर आप टाइप कीजिए सम। ये फंक्शन है, सम फंक्शन, ब्रैकेट शुरू कीजिए। आपकी फर्स्ट रेंज क्या है, मेरी फर्स्ट रेंज है C4, ये C है और 6 किस में लिखा हुआ है, 4 में। तो आप यहाँ टाइप कीजिए C4, फिर आप क्या कीजिए, कोलन का निशान लगाइए और आपकी लास्ट रेंज क्या है, C13। तो आप यहाँ पर क्या टाइप कीजिए, C13, ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गई, आपके सामने टोटल क्वांटिटी आ गई। आप देख सकते हैं मैंने क्या लगाया है, इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, सेल रेंज। ये किसका है, आपका टेक्स्ट का, ये सम का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये सम है। उसके बाद बात करते हैं एवरेज निकालने की। एवरेज का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो बुक्स हैं उनका हर बुक का, ईच बुक का प्राइस है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरी लाइब्रेरी में एवरेज किस रेट की बुक्स हैं। तो सेम है, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट शुरू और वही आपकी सेल रेंज। इस बार सेल रेंज क्या है आपकी, D4 से लेकर और लास्ट रेंज क्या है, D13। आप ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपका जो एवरेज प्राइस है वो आपके सामने है। तो ये कौन सा, ये फॉर्मूला हो गया सम का और ये फॉर्मूला हो गया एवरेज का। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मुझे टोटल प्राइस निकालना है कि टोटल प्राइस क्या है, मेरे पास जितनी बुक्स हैं, जैसे लेटर सी के 6 पीस हैं मेरे पास, ईच बुक का प्राइस 750 है, तो टोटल प्राइस क्या है। तो नेचुरल है, हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मेथड है इज इक्वल टू, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन बनाएं और तो ये आपका आ गया। इसमें एक्सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट शुरू, सेल रेंज, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये आ गया। इसको अब आप ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे सभी जगह पर क्या आ जाएगा, वो टोटल प्राइस आ जाएगा। मैं अंडू कर रही हूँ। तो इस तरीके से 3 हो गई, सम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मेरा ये इस वीडियो का जो फोकस है वो सम फंक्शन है। तो अगर मैं बात करती हूँ सम फंक्शन की, तो सम फंक्शन के कुछ ऐसे भी यूजेस हैं जिनको देखकर, इस वीडियो को देखकर आपके सम फंक्शन को यूज़ करने के तरीके बदल जाएंगे, या आपके ऑफिस वर्क करते टाइम जो आप लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप देखेंगे कि वो चीज़ क्या हो गई है, आपके लिए ईजी हो गई है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने क्या किया था, सिंपल मैंने प्लस किया, जैसे 6 और ये 69 आ गया। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरे को रनिंग टोटल चाहिए। रनिंग टोटल का क्या मतलब होता है, जैसे
क्वांटिटी का रनिंग टोटल चाहिए। यहाँ पर 6 है तो 6, अब इस 6 को ऐड करके 10 में मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए 16, अब इस 16 में 6 ऐड करके वैल्यू चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं रनिंग टोटल। तो अगर मुझे क्या चाहिए रनिंग टोटल चाहिए, तो रनिंग टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो रनिंग टोटल में क्या है फॉर्मूला, आप ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे सम, आपकी जो सेल रेंज है, मैं क्वांटिटी का रनिंग टोटल निकाल रही हूँ, तो सेल रेंज क्या है C4, तो आप क्या करें C और फिर आप डॉलर का साइन लगाएं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि डॉलर एब्सोल्यूट रखने के लिए होता है, फिर वो सेल रेंज चेंज नहीं होगी। तो मेरे को जो रो है वो 4 ही चाहिए, ठीक है। तो $4 और C4, आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया है, इज इक्वल टू सम C4, 4 में मैंने जो रो नंबर है उसको क्या कर दिया है एब्सोल्यूट कर दिया है, और फिर C4 एंटर प्रेस करेंगे तो जो 6 है वो तो 6 ही है क्योंकि उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी। अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं। अब आप देखिए 6 + 10 क्या है 16, 16 + 6 क्या है 22, 22 + 7 क्या है 29। तो ये रनिंग टोटल है, आप क्या रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। तो ये रनिंग टोटल है। रनिंग टोटल के बाद अगर अब मैं बात करूं, मुझे क्विक टोटल निकालना है, मैं इसको हटा रही हूँ रनिंग टोटल को। अगर क्विक टोटल निकालना है, क्विक टोटल का मतलब इधर वाली जो रो है मेरे को यहाँ पर भी टोटल चाहिए और इनका भी टोटल चाहिए। तो आप क्विक टोटल कैसे निकालेंगे? क्विक टोटल निकालने के लिए क्या है, आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लें। ध्यान रखिएगा क्विक टोटल के टाइम पे जो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आपको सम चाहिए तो आपको एक ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम दोनों आपको साथ में क्या करने हैं सेलेक्ट करने हैं। जब आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें तो आप कीबोर्ड से Alt और इक्वल का साइन एक साथ प्रेस करें तो आप देखेंगे टोटल आपके सामने है। इस तरफ वाला टोटल भी आ गया और इस तरफ वाला, मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ एक साथ एडिशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस फॉर्मूला का यूज़ करें, स्टेप का यूज़ करें। ये क्या है, इसको हम क्विक टोटल बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्विक टोटल। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ध्यान रखें मैंने जो की प्रेस की है वो है Alt और इक्वल टू, ठीक है। मैं दोबारा कर रही हूँ। आप क्या करें, क्विक टोटल के लिए रेंज को सिलेक्ट कर लें। रेंज सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखें कि आपको जहाँ पर टोटल चाहिए यानी वो ब्लैंक एरिया भी आपने साथ में क्या करना है सिलेक्ट करना है। मैंने ये ब्लैंक रो और ये ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट कर रखा है और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल Alt इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप Alt इक्वल टू प्रेस करेंगे आपका जो क्विक टोटल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ का जो क्विक टोटल है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा रनिंग टोटल भी हो गया, क्विक टोटल भी हो गया। अब हम बात करते हैं सम विद क्राइटेरिया। सम विद क्राइटेरिया या सम इफ फंक्शन आप इसको बोलते हैं। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, मैं इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाती हूँ। सम इफ फंक्शन कंपलसरी नहीं है कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ ही कर सकते हैं। जैसे सिंपल है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें 8 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं मेरे को सिर्फ उसका टोटल चाहिए तो मैं सम इफ फॉर्मूला लगा सकती हूँ। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सिखाती हूँ। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आप कैसे बना सकते हैं, आप डाटा टैब पे आइए, उसमें आप डाटा वैलिडेशन पे जाइए, अलाउ के अंदर जाकर आप क्या कर दीजिए लिस्ट, और सोर्स के अंदर जाकर आपका ये जो सोर्स है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करें और ओके करेंगे तो आपका यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ठीक है। तो अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो लेटेस्ट सी बुक है मेरे को सिर्फ उसकी क्वांटिटी और सिर्फ उसका जो प्राइस है मेरे सामने वही आए।
तो अब अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ क्वांटिटी, उसी बुक की क्वांटिटी और उसी बुक का प्राइस आए, मतलब ये क्राइटेरिया बना दिया। क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो नाम सेलेक्ट करूँगी मैं बुक का, वो मेरा क्राइटेरिया है। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, इज इक्वल टू सम इफ़ आप लगाएं। सम इफ़ लगाने के बाद आप ब्रैकेट शुरू करें और आप रेंज को सिलेक्ट करें। रेंज में आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है, लेकिन ध्यान रखें जो चीज़ आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में बनाई है शुरुआत वहाँ से करें, ये मत सेलेक्ट करें सीरियल नंबर, अदरवाइज़ आपका सम इफ फॉर्मूला प्रॉपर काम नहीं करेगा। हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से रेंज को सिलेक्ट किया है, ये मेरी रेंज है, कोमा। अब वो नेक्स्ट आपसे क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा ये वाला है, ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू था यहाँ पर, तो B15 जो है मेरा वो क्राइटेरिया है, कॉमन। अब आप किस रेंज को सम करना चाहते हैं, तो मैं क्वांटिटी को सम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ क्वांटिटी की रेंज लिख दूंगी, वो क्या है C4 से लेकर और C13 तक, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगी, बंद और एंटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ कुछ भी चूज़ नहीं कर रखा है, इस वजह से वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह दोबारा देख लीजिए सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगेगा, मैं प्राइस के लिए लगा रही हूँ, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू, और आप क्या करें, रेंज सेलेक्ट कर लें अपनी। रेंज वही सिलेक्ट करनी है जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम लेकर आए हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू अपना कहाँ है, B15 में, तो B15। और आपको सम क्या करना है, आपको प्राइस सम करना है। आप इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट को बंद करें और एंटर। अब आप देखिए जैसे ही मैं लेटर सी, तो लेटर सी के कितने टोटल हैं, यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। उसके बाद लेटर सी कहीं नहीं है, मतलब मेरे पास टोटल क्वांटिटी 11 आनी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया लेटर सी। आप देखें टोटल क्वांटिटी इस बुक की मेरे पास कितनी है, 11, और टोटल इसका प्राइस क्या है, ये प्राइस इसके अकॉर्डिंग टोटल नहीं बता रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है जैसे 750 और यहाँ पर भी 750, तो ये उसका टोटल कर रहा है। आप ये मत सोचें कि 11 बुक्स का 1500 है, ऐसा नहीं है। ये क्वांटिटी और प्राइस का क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो हमने यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ 1500 आ रहा है। तो ये एक यूज़ है सम इफ़ का। तो आपने देखा कि आप रनिंग टोटल कैसे निकाल सकते हैं, क्विक टोटल कैसे निकाल सकते हैं, किसी क्राइटेरिया में अगर आपको सम करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए अब आइए आगे एक चीज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल अमाउंट निकालना है कि मेरे पास टोटल जितनी भी बुक्स हैं उनका टोटल अमाउंट क्या है। तो नेचुरल है, टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, आप पहले टोटल प्राइस निकालेंगे, तो इज इक्वल टू गुना करेंगे इसको, प्रोडक्ट आपकी रेंज, तो ये हर बुक का टोटल प्राइस आ गया। और यहाँ आकर फिर आप क्या कर देंगे, इसको सम कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा। लेकिन इतना कर, अब मेरे को इस कॉलम की नीड नहीं थी, मेरे को यहाँ टोटल हर बुक का टोटल, लेटर सी का टोटल प्राइस नहीं चाहिए था, मेरे को होल टोटल चाहिए था कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला, वो होता है सम विद मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई भी हो जाए और सम भी हो जाए। अब आप देखिए सम विद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट लगाकर ब्रैकेट शुरू करें। अब देखो ये एरे मांग रहा है, एरे 1, एरे 2, एरे 3। तो एरे 1 क्या है, क्वांटिटी, एरे 2 क्या है, प्राइस। अपने पास 2 ही एरे हैं, ब्रैकेट बंद करें और एंटर। तो ये आपका क्या आ गया, सम प्रोडक्ट, मतलब आपको अलग से सम नहीं कर, पहले प्रोडक्ट नहीं करना पड़ा और फिर आप उसको सम करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है। तो लास्ट हमारा है यहाँ पर सम विद मल्टीप्लाई हो चुका है, सम विद क्राइटेरिया हो चुका है, क्विक टोटल, रनिंग टोटल, प्रोडक्ट, एवरेज सम। हमारा एक बच गया है सम विद फिल्टर। अब सम विद फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्टर क्या होता है। मैं एक बार ये हटा रही हूँ। फ़िल्टर क्या होता है, जैसे आप फ़िल्टर कहाँ से लगाते हैं, आप होम मेन्यू में आए, होम मेन्यू में आकर यहाँ आ रहा है सॉर्ट एंड फ़िल्टर।
आप यहाँ क्या कर दीजिए, फ़िल्टर लगा दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हमने टोटल क्वांटिटी का सम निकाला हुआ है। टोटल क्वांटिटी का सम क्या है, 69 है। अब मैं यहाँ फ़िल्टर लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेटर सी। देखिए अब यहाँ टोटल नहीं आ रहा, अब मेरे को ओनली लेटर सी का सम चाहिए। मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही है ना सम करने में। तो फिल्टर के साथ कभी भी आप डायरेक्ट सम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फिल्टर के साथ क्वांटिटीज़ को सम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो फंक्शन आप यूज़ करेंगे वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिल्टर के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आप करेंगे सब टोटल, तो इज इक्वल टू सब टोटल, इज इक्वल टू सब टोटल लगाकर आप क्या करेंगे, शुरू करेंगे ब्रैकेट। अब आप देखिए सम कहाँ है, सम ये रहा, सम के सामने नंबर क्या लिखा हुआ है, 9, राइट, 9। फिर आप क्या करेंगे, कोमा लगा दीजिए और आपकी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेरी रेंज है, ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से हम प्राइस में भी लगा देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इज इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट शुरू, वही सम करना है हमें, तो 9 कोमा आपकी रेंज, तो रेंज लगाया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम यहाँ फ़िल्टर लगाते हैं। अब मैं फ़िल्टर लगा रही हूँ, मेरे को ओनली क्या चाहिए, लेटर सी। अब आप देखिए आ रहा है टोटल, या नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आ रहा है टोटल। तो ये है सम विद फ़िल्टर। अगर आप फ़िल्टर के साथ किसी क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं तो आप सब टोटल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सम के कुछ मैजिक फॉर्मूलाज थे जिनको आप यूज़ करें तो आपका जो ऑफिस वर्क है या जो लाइव एक्चुअल में जब आप काम करते हैं तो आपको आपके ऑफिस में या आप अपने घर में कोई एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी सम के दौरान प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।